हाँ जी, good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday our chapter number 9 was in progress. That was financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर जो प्रोग्रेस में था, और कल हमारे पास जो टॉपिक जो हमने किया था, तो वो हमने किया था वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ये टॉपिक हमने कल किया था, तो हम उसको एक बार फिर दोबारा से देख रहे हैं। तो ये आपके पास है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कल जो है मैं, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर कर रहे थे, तो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाया था मैं उस पॉइंट से। तो मैं ये डिस्कशन जो आपसे दोबारा कर रहा हूँ आज इस टॉपिक को, ताकि रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो जाए और पॉइंट जो कल हम डिस्टर्ब थे तो डिस्टर्बेंस भी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, तो इसमें सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रेफर्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। यानी वर्किंग कैपिटल होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से जितनी आपकी वर्क एक्सेस होती ज़्यादा होती है करंट एसेट, वो आपकी कहलाती है वर्किंग कैपिटल। जैसे कि आई हैव quoted an example yesterday that if we have current asset that is 5 lakh and current liability that was 2 lakh, it means the working capital as that is 3 lakh। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपकी 3 lakh हो गई, क्योंकि जो आपके करंट एसेट जितने एक्सेस हैं करंट लायबिलिटी से, वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर के टाइप आपका जो है वो क्या है, तो आपकी कौन कौन सी टाइप है करंट वर्किंग कैपिटल, कौन कौन सी टाइप हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स द टोटल करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट। ये आपका होगा टोटल ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट का टोटल जो है वो सारा का सारा आपका क्या रहता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इसमें से कोई भी लेस नहीं है। नेट का मतलब लेस कर देना, और ग्रोस का मतलब टोटल। ठीक है, तो दिस रेफर्स द इन्वेस्टमेंट इन all the current assets such as cash, BR, prepaid expense, inventories. These current assets get converted into cash within an accounting year। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो ये आपकी क्या रहती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इसके जो एग्जांपल कौन कौन से हैं, वो आपका जो है और लिक्विडिटी कोड के हिसाब से कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आपके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। न ये ग्रॉस था, अब नेट है, अब है नेट। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल आपकी क्या मतलब है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब वही जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इट इज एन नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसमें करेंगे दिस रेफर्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर टू पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पे कर दी जानी है, जैसे कि बिल पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, और आपका जो है करंट लायबिलिटीज आर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एक्वायरिंग द करंट एसेट्स। तो करंट लायबिलिटी जो है वो करंट एसेट को एक्वायर करने का एक सोर्स होता है। सपोज ए कंपनी गेट ए क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक, देन स्टॉक इज द करंट एसेट गेट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट परचेज। तो आपने जो है करंट लायबिलिटीज की हेल्प से करंट एसेट आपने क्रिएट की है, तो ये आपकी जो है वो कहलाती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल का जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। आपकी जो है ये ग्रोथ थी तो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, ये आपकी नेगेटिव हो सकती है कि जैसे करंट एसेट्स आपके पास में 5 लाख की है, करंट लायबिलिटी 6 लाख की भी हो सकती है। मीन्स 1 लाख में भी नेगेटिव, आपको 1 लाख इसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बन सकती है।
तो आपका जरूरी नहीं कि इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी आपका हो सकता है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल, जो फैक्टर्स हैं वो वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं कल डिस्कस कर चुका था इनको, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद यस्टरडेज परफॉर्मेंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है जी नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की नेचर क्या है। इफ़ योर बिजनेस एज ए ऑफ होलसेल और से इन बिग लेवल, तो आपको जो है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका बिजनेस जो है दैट इज ट्रेडिंग कंसर्न और रिटेल बेस, देन द कैपिटल विल रिक्वायर लेस, क्योंकि आपका जो बड़े के अंदर जो होता है, जो बड़ा बिजनेस है उसके अंदर जो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा होती है, बिकॉज यू हैव टू कीप more and more stock and you have also the more and more debtors and therefore you will requires the more working capital, तो आपको उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से इफ़ योर बिजनेस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइप और योर बिजनेस एज ए ऑफ प्रोड्यूसर, then you have to more fixed capital as well as the more working capital also, because in fixed capital you require the land, building, machine, etc., and for working capital you require the raw material, you require the finished goods and you have to sell it on the credit also। तो अगर आपका बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का है बट दैट ऑफ बिग लेवल, then you require more working capital, and if your business is of retail shop then you require the less working capital। तो फर्स्ट आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत होती है। सेकंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन है, थैंक यू। स्केल ऑफ ऑपरेशन है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन की मैं बात करें तो स्केल ऑपरेशन है, सेकंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो आपका बिजनेस करने का जो स्केल है वो कितना है, कि कहते हैं फर्म ऑपरेटिंग ए लार्ज स्केल नीड टू मेंटेन मोर इन्वेंट्री डेटर्स, so they generally requires a large working capital, whereas the firm operating small scale requires a less working capital। कि अगर आपका बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे है then you require more working capital, if the business is on small scale you will require the small working capital। business cycle fluctuations, third is business cycle, business cycle fluctuations। आपके बिजनेस साइकिल्स के फ्लक्चुएशंस हैं, यानी बिजनेस के अंदर जो उतार चढ़ाव हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग द बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लोरिशिंग, सो मोर डिमांड मोर प्रोडक्शन एंड मोर स्टॉक मोर डेटर, विच मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आपका अगर बूम पीरियड है तो हर चीज़ मोर में होगी एंड यू विल रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल। इफ देयर इज अ डिप्रेशन स्टेज then the low will be demand, you will require less inventory, you will have less debtors, and everything will be in less quantity, therefore you will require the less working capital। Next is seasonal factors। Fourth is seasonal factors। seasonal factors means seasonal factors also affect to the working capital of the business, means if the company is selling the throughout the year, means all season are same for the company, then there will be an constant demand and there will be require less working capital, and if the demand is seasonal then we require the more working capital। For example,
The coolers and the ACs are and the ceiling fans normally are sell out in the summer season only, not in the winters. It means in summer season we require say more working capital. Technology and production cycle. Technology and प्रोडक्शन साइकिल। आपके टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन साइकिल ये भी काफ़ी कुछ इफेक्ट करता है कि अगर आपकी कंपनी जो है दैट इज यूजिंग ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन करती है तो वहाँ पर आपको लेस वर्किंग उसमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेबर ओरिएंटेड टेक्निक का मतलब ये हुआ कि आप फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रखेंगे, कम से कम आप जो है मशीनरी का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी कम से कम यूज़ करेंगे, देन यू विल रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल एंड लेस फिक्स्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपको जो यू हैव टू पे द एवरी मंथ और एवरी 15 days wages to the workers and it will require say more working capital. And while if you are adopting the technology of the capital intensive, in that case you will require the big large machinery, big plants etc. and therefore you require the fixed asset in more quantity. तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट की जरूरत पड़ती है। तो अगर दूसरे केस में करें कि इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, तो इफ द कंपनी इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल विल रिक्वायर। कि अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल टेक ए लॉन्ग टाइम, इट मीन्स द मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज इन प्रोसेस एंड देयर फोर इट रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल। और अगर आपका ऑपरेटिंग जो साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, वो काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की कम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। 6th इज क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड credit allowed means how much credit you allow to your customers, means to your retailers. If you have the credit policy that we will sell the goods say on credit for the 2 months or 3 months, it means you will require the more working capital. And if you are not allowing the credit to your customers, to your retailers, in that case you will require the less working capital. क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम 2 महीने के उधार पे देंगे, 2 महीने तक का जितना पैसा फंस गया सारा, 2 महीने बाद में आपका पैसा आना शुरू होगा, तो 2 महीने के दौरान जितना माल आप बेच रहे हैं वो सारा उधार पे, कितना माल बेच सकते हो, उतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत काफ़ी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल, आप कितना क्रेडिट अवेल करते हैं आगे से, कि हाउ मच क्रेडिट यू अवेल फ्रॉम योर सप्लायर और द मैन्युफैक्चरर। मीन्स आप जहाँ से सप्लाई लेते हैं वहाँ से अगर आपको लंबे टाइम के लिए उधार पे मिलता है एंड यू सेल इट ऑन द कैश, देन यू रिक्वायर से वेरी मिनिमम वर्किंग कैपिटल। एंड इफ यू avail the credit on 2 months and you sell it on the credit of 3 months, then naturally you will require the more working capital. Next is operating efficiency. Operating efficiency, operating efficiency, operating efficiency. If the business is having the good operating efficiency, means every activity is completed on time, then it requires the less working capital. And when the business has not good efficiency, everything take a long time, it means it will require the more working capital. Availability of raw material. Availability of raw material. आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है? इफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल होल ऑफ द ईयर, देन यू रिक्वायर द लेस वर्किंग कैपिटल. And if the raw material is not available or whole of the year, it is seasonal, means you have to purchase a raw material during a particular period, just like grain stock. If you are dealing in the grains, then naturally grains are available in the market for only 1 or 2 months.
when there is season, it means you require the more working capital. If the raw material is available whole of the year, then it will require the less working capital. Level of competition. Level of competition. Level of competition means what is the level of your competitor. If your competitor is strong and he allows a long credit to its retailer or to the customer, then naturally you have to also adopt that policy. It means it will affect your working capital. तो नेचुरली आपके वर्किंग कैपिटल जो है उसमें आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. और अगर आपका क्या कहता है कि एक बिजनेस है which less competition or monopoly position will require a less working capital. अगर एक बिजनेस जिसकी मोनोपोली है मीन्स नो अदर पर्सन इज इन द competition. If you want to take hard cash, then naturally and all the retailer will provide you the hard cash because they have to purchase the goods or they have to purchase the material from you people. And if you will not permit them for the credit, then naturally they will have to pay in cash. क्योंकि कंपटीशन में कोई है नहीं. आप कहेंगे नगद लेंगे भैया, माल चाहिए तो पैसा दो, और नहीं तो नहीं, माल नहीं मिलेगा तो नेचुरली उन लोगों को पे करना ही पड़ेगा. और अगर कंपटीटर ज़्यादा हैं तो नेचुरली आपको उधार पे भी देना पड़ सकता है. 11th इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति. मुद्रास्फीति का मतलब ये हुआ कि व्हेन द रेट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीज्ड unnecessarily without any reason, that is called as a inflation. For example, मैंने जैसे एग्जाम्पल कोट किया था कि दिस इज द चौक एंड इट्स कोस्ट सपोज इट कोस्ट 10 पैसा एंड बाई चांस इट इंक्रीज द कोस्ट इंक्रीजेज और द रेट इंक्रीजेज एंड नाउ इट स्टार्ट कॉस्टिंग एट ₹1. तो पहले 10 पैसे जो चीज़ थी अब उसका 10 गुना रेट बढ़ गया, तो नेचुरली आपकी वर्किंग कैपिटल 10 गुना चाहिए. हालांकि प्रॉफिट में कोई असर नहीं है, प्रॉफिट विल रिमेन सेम, but there will be effect on the वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. क्योंकि जब हम एक जो हम चीज़ खरीदते थे वो 10 रुपये की आती थी, आज वो 100 रुपये की आ रही है, तो नेचुरली 90 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. 90 रुपये ज़्यादा पे करेंगे, ये बात ठीक है कि हम 90 रुपये अगले से रिसीव भी कर लेंगे, पर इसका मतलब ये हुआ सॉरी कि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. हम 10,000 प्रोडक्ट बेचते थे, धरन 10,000 में 1 लाख की जरूरत होती थी, अब हमें 10,000 में 10 लाख की जरूरत होगी, तो नेचुरली वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी. नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो हैं वो कैसे हैं? इफ द बिजनेस हैज़ ए मोर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, नेचुरली इट विल रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल because you want to expand your business and you want to increase the scale of production or you want to increase the level of your business. So naturally it will require the more working capital, and instead of this, if you don't interested in to grow your business, expand your business, then you will not require more capital. You can do the business with the small capital also. ठीक है. तो ये आपके पास में जो है मैंने कल आपको पॉइंट करवाए थे, तो ये पॉइंट जो कल मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो मैं आज इनको आपको दोबारा से करवाया है. इसमें कोई अगर ऐसा पॉइंट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर जो है मैं अगला जो है बेटा क्रेडिट अवेल होता है प्राप्त करना, कि आप माल जो उधार पे कितने दिन के लिए खरीदते हैं. अगर मान लो आपको कोई चीज़ पीछे से बाज़ार में 4 महीने उधार पे मिलती है, आप उसे आगे 3 महीने के उधार पे बेचते हैं, तो अगले बंदे को तो आपने 4 महीने तक पैसे देने नहीं है, और जिस बंदे को आपने बेचा वहाँ 3 महीने पैसे वापस ले लिए, तो आपका पैसा तो फंसा ही नहीं. तो अगर आपके पास में इफ़ यू आर अवेलिंग क्रेडिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड यू आर अलाउिंग द क्रेडिट फॉर शॉर्ट पीरियड, इन दैट केस यू विल रिक्वायर द लेस वर्किंग कैपिटल. और अगर पीछे से आपको कैश में आ रहा माल, वो क्रेडिट अवेल नहीं करवा रहा आपको और आप आगे दे रहे हैं, तो नेचुरली आप पीछे से नकद में खरीदेंगे और आगे उधार में बेचेंगे, तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. तो क्रेडिट अवेल फॉर लॉन्ग पीरियड मीन्स यू विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, एंड क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड देन यू विल रिक्वायर द लार्ज वर्किंग कैपिटल. हाँ जी, और कोई पॉइंट है? हाँ जी चलो. इन्फ्लेशन का मतलब होता है
कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मुद्रास्फीति, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। तो एक आपका इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप कोई भी चीज़, अब मैं दोबारा से एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो कि आपका जो है मेरा स्पेक है, ये मान लो कि पहले बनता था 100 रुपये में, ठीक है, और अब जो है ये 100 की बजाय आपका 200 रुपये में बनने लग गया, ठीक है। तो नेचुरली अगर पहले मैं स्पेक्स का बिजनेस करता हूँ, मैं पीछे से जो है 100 स्पेक्स लेके आता था, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 ही मेरे को पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। अब ये 200 का हो गया, तो अब मुझे वहाँ 20,000 पे करके आने पड़ेंगे, 20,000 10,000 मोर पे करना पड़ेगा मेरे को, और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे 10,000। तो अब इसका नहीं हुआ कि मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल 10,000 से और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आगे बेचूंगा, मान लो कि मैं ठीक रेट में रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर आगे मुझे पैसा मिलेगा, कोई समस्या नहीं, पर मेरे को एक बार पैसा बढ़ाना तो पड़ा, क्योंकि जो माल की जो कीमत है वो ज़्यादा हो गई, और माल की कीमत बढ़ने से वो जो है आपका वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत हुई। अब आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं, सुनते हैं कई बार कि हमने क्या कभी ज़माने में ये चीज़ 10 रुपये खरीदते थे, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो है डीजल जो है 10 रुपये लीटर था या 20 रुपये लीटर था, आज में 70 रुपये मिल रहा है, तो क्या हुआ कि उसका 50 रुपीज़ प्राइस बढ़ गया, वो इन्फ्लेशन हो गया, तो आपके पेरेंट्स की जेब में से 50 रुपीज़ निकल रहे हैं। अब वो बात रही कि आपके पेरेंट्स को भी तनख्वाह ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई है, पर उसका इफेक्ट तो वही रहा ना कि तब भी काम उतने पैसे में चल रहा था। अगर आपके पेरेंट्स को उस समय 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी तो भी मज़े में थे, और आज 50,000 रुपये मिल रही है तो भी वैसी स्थिति है। तो उसमें आपका इन्फ्लेशन हुआ, आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्योंकि जो चीज़ आपको 10 रुपये मिलती है तो 50 में मिल रही है, तो आपके फादर की जो तनख्वाह 10,000 थी 50,000 हो गई, तो बात तो वहीं के बराबर ही है, बस आपका कैश कैरी ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये आपका है कि इन्फ्लेशन रेट, उसका इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के जो वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ जी, और कोई पॉइंट हो? हाँ जी, चलो नेक्स्ट है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें आज ही चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम कल जो है आपके के नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो ख़त्म करने के बाद में फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट है, और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने जो केस स्टडीज हैं और दूसरे क्वेश्चनर्स हैं। 2 चैप्टर रहते हैं? अरे मेरे को डरा रहे, अरे मेरे को डरा रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो ऐसी बातें, यूँ तो हाथ भर लेते, मैं खुश तो लेता, ठीक है। चलो, हैं तो हैं, करेंगे, कुछ हो सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता हूँ? अब मेरे लिए टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब नहीं, फिर मैं घर तो नहीं बैठ सकता ना, आपकी क्लास तो मैंने लेनी ही फिर भी, ठीक है ना, तो कुछ कुछ नया करके लाना पड़ेगा रोज़ मेरे को। केस केस स्टडी होंगे होंगे क्यों नहीं, वरना कैसे प्रमोट हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सितंबर की प्लानिंग तो कर रहे हैं, पेपर बनाने के लिए आदेश हुए कि पेपर बना लो, ठीक है ना, तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो होगा। बस मैं करवाता जा रहा हूँ, आप करते जाओ, बस सिलेबस यही है, और क्या, हमने काम पूरा कर चुके हैं, फिर दिक्कत काहे की, ठीक है ना। हाँ जी, चलो खैर, हाँ ये बात सही है आपकी, ठीक है। चलो खैर, चिंता मत करो इतनी, ठीक है ना, चिंता से बच्चे आजकल, पहले वेट कम हो रहा है बच्चों का चिंता करने से, ठीक है ना, तो ज़्यादा चिंता मत किया करो, आप लोग कम चिंता किया करो, ठीक है? आज ये करा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो फैक्टर्स हैं उससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग जो भी हम डिस्कस किए उन्हीं के बारे में ज़्यादा और कराइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो पहला आपका है नेचर ऑफ बिजनेस, फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की नेचर है उसमें कह रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपका जो है मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये मोर वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है और ये लेस की कर रहा है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, आपको मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, और ट्रेडिंग है तो लेस होगी।
ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन में अगर लार्ज स्केल होगी, लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, बड़े पैमाने प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। और स्मॉल स्केल के ऊपर जो है, स्मॉल स्केल है तो आपका जो है लेस से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड है बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल है अगर आपका जो है ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये सॉरी बिजनेस साइकिल की बात यहाँ पर दूसरा मीनिंग है कि बूम पीरियड में जो है मोर प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर जो बूम पीरियड होगा तो उसमें मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कि आपका जो बिजनेस ऑपरेशन में, क्योंकि आपका जो है बूम पीरियड होगा तो नेचुरली आपके बिजनेस बड़े लेवल पे चलेगा तो उधार भी ज़्यादा होंगे, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर जो है डिप्रेशन में जो है प्रोडक्शन लेस होगी, डिप्रेशन है इसमें प्रोडक्शन जब आपकी लेस होगी और प्रोडक्शन लेस होगी तो नेचुरली यू विल रिक्वायर द लेस वर्किंग कैपिटल। सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर अगर है तो पीक पे अगर सीजनल फैक्टर है, सीजन में अगर पीक सीजन है, अगर आपके सीजन में पीक डिमांड होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होगी, ठीक है। जबकि इसमें कहता है कि लेसन सीजन लो डिमांड, अगर आपकी जो है डिमांड जिसके अंदर आपका लीन सीजन है, लेसन है, तो आपकी अगर डिमांड जो कम होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर ही मान लो, ठीक है, क्रेडिट अलाउड है तो यहाँ पर आपको मोर कैपिटल की डिमांड होगी, आपका मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप जो क्रेडिट बेस पे माल बेचते हैं यानी क्रेडिट बेस, तो आपको ज़्यादा डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर आपकी लेस होगी, आप यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होगी। क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर, क्रेडिट अवेल, आप क्रेडिट अवेल जो है अगर करते हैं, अगर सप्लायर से आप क्रेडिट अवेल करते हैं तो उस हालत पे जो है अगर हम कहें कि क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर परचेज ऑन कैश बेसिस, परचेजेस ऑन कैश बेसिस, अगर कैश बेसिस पे आप परचेज करते हैं तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और अगर आप क्रेडिट बेस पे करते हैं तो आपको लेस रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब का रिवर्स चलेगा तो कहते हैं कि आपको इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन में हाई रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, ठीक है, और डिप्रेशन में आपकी लेस होगी, तो सेम पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि अगर वहाँ पर उल्टा कर दो इसको, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल लार्ज है, लार्ज है ऑपरेटिंग साइकिल तो इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, और ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट है तो इट विल रिक्वायर द शॉर्ट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आपने माल जो प्रोडक्शन करके वापस कैश में कन्वर्ट कितने दिन में करते हो, तो अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जरूरत होगी और अगर वहाँ पर कम है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की जरूरतें कम होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की अगर अवेलेबिलिटी हम कहें तो अगर आपका जो है रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल होल ईयर है,
अवेलेबल होल ईयर हैं तो लेस रिक्वायरमेंट होगी, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपकी हाई रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर ग्रोथ ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट है, तो आपके जो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर हाई लेवल कंपटीशन है तो आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और लो लेवल कंपटीशन है तो कम होगी। और प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो आपको जो कम रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, और प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा है तो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतनी ही पॉइंट थी आज के लिए। अभी हम जो है कल फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे, और मैं इसकी असाइनमेंट आप लोगों को भेज दूंगा, तो असाइनमेंट आप इसकी आप जान करके कर देना। ठीक है। हाँ जी, और कोई पॉइंट अगर पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है जी।